Hello students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School and today I am going to explain the next part of this chapter and this one is pressure exerted by the liquids. Previous video में हमने pressure के बारे में पढ़ा कि pressure होता है force per unit area. पर यूनिट एरिया पे लगने वाले फोर्स को हम प्रेशर बोलते हैं। और किस तरह से जो एरिया है, एरिया कम या ज्यादा होने से प्रेशर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मींस अगर एरिया कम है किसी चीज का तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, एरिया अगर ज्यादा हो जाता है तो वहां पे प्रेशर कम होता है। क्लियर? तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं रूटीन लाइफ में जहां पर हम इस चीज को फॉलो करते हैं, जहां हमें इंक्रीज करना है एरिया और या फिर डिक्रीज करना है। अब इस सेगमेंट में हम पढ़ेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। लिक्विड्स जैसे जो फ्लो करती हैं चीजें, वाटर है, मिल्क है, अल्कोहल है, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ये ऑल सब लिक्विड्स हैं। और लिक्विड्स प्रेशर लगाते हैं, बॉटम में भी लगाते हैं और इन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ऑल्सो। तो कोई भी कंटेनर है उसके अंदर की तरफ मतलब वॉल्स पर भी लगता है और बॉटम में भी लगता है। तो ये तीन एक्टिविटीज हैं, इनके थ्रू हम जस्ट समझना चाहेंगे कि इन तीनों एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। जस्ट फर्स्ट जो एक्टिविटी है इसमें हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट हमने एक सिलेंडर लिया है, पाइप है समझ सकते हैं, और नीचे हमने यहाँ पर एक रबड़ की ट्यूब या एक बैलून को हमने सेट कर दिया है, टाइट करके उसको मतलब बांध दिया है यहाँ पर। और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है। वाटर का लेवल आप चेक कर सकते हैं इसमें और इसमें फर्क है। तो जो हम देखेंगे कि पानी को जैसे इसमें डाल रहे हैं तो ये बल्जेस आउट होगा। बल्जेस आउट का मतलब थोड़ा सा फूलेगा ये, ठीक है। इट मीन्स जो पहले अगर हम इसमें पानी नहीं डाल रहे हैं और हम उसको पहले अगर हम उसको देख रहे हैं तो जस्ट देखेंगे कि ये जैसा बैलून है वैसा ही रहेगा, वो इन्फ्लेटेड नहीं हो रहा है, फूलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही हमने इसमें लिक्विड डाला तो ये बल्जेस आउट मतलब बाहर की तरफ ये जो है फूला हुआ सा हमें नजर आएगा। सेकंड हमने फिर क्या किया कि इसको नोट किया, ध्यान रखा कि कितना फूल रहा है। फिर इसी में ही हमने पानी का लेवल और बढ़ा दिया। इसमें आप देख सकते हैं कि वाटर जो कॉलम है यहाँ पर जस्ट इंक्रीज कर दिया है। इंक्रीज करने के बाद ये जो है और साइज का बढ़ गया है, तो मींस रबर शीट बल्जेस आउट मोर। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि वाटर लेवल को, वाटर कॉलम को इंक्रीज करने पर प्रेशर भी क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है। और ज्यादा लगने की वजह से क्या हो रहा है, साइज यहाँ पर बढ़ चुका है, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी में जस्ट एक हमने कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर हम ले सकते हैं, इसमें कंटेनर लिया है और उसमें हमने 3 होल किए हैं अलग अलग, A, B, C, ठीक है। और इन तीनों होल से इस कंटेनर में हमने पानी फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया है। और वाटर फिल करने के बाद जस्ट क्या हो रहा है, पानी तीनों होल से आएगा। अब आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो फर्स्ट ये वाला होल है, इससे जो पानी निकल के आ रहा है वो इस यहाँ पे आके फॉल कर रहा है, मींस यहाँ पे गिर रहा है। बी वाला जो है और नजदीक और ये वाला जो है और नजदीक आ रहा है। तो मींस इससे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है, डेप्थ बढ़ने पर उसका प्रेशर क्या हो रहा है, पानी का प्रेशर भी ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा तेज प्रेशर से पानी जाएगा तो दूर तक जा रहा है। ये यहाँ पर डेप्थ बढ़ गई ना इसकी, अगर ऊपर से हम देखें तो ये डेप्थ बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर ज्यादा लग रहा है। तो ज्यादा लगने से ज्यादा दूर जा रहा है, इसमें कम और वो और कम। तो हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट डेप्थ ग्रेटेस्ट प्रेशर। थर्ड वन हमारी है कि मींस बेसिकली एक बोतल ली है हमने, कोई भी बोतल ले सकते हैं हम, खाली बोतल ले ली है हमने और उस बोतल में जस्ट हमने 2 होल्स किए हैं और वो दोनों होल्स जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर इनसे जो पानी का जो प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। तो मींस इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, डेप्थ सेम है दोनों की। तो डेप्थ सेम होने पर जो इनका प्रेशर है, पानी का जो प्रेशर रहेगा वो बिल्कुल इक्वल रहेगा। तो इस वीडियो में हमने ये समझा कि जो लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, लिक्विड भी प्रेशर लगाते हैं और वो बॉटम में और वॉल्स पर दोनों पे लगता है। और भी हम समझ सकते हैं कि अगर सपोज मैंने यहाँ पर ये 2 होल्स किए हैं, इसमें हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जस्ट एक होल करके और वहां पे बैलून को सेट कर दें हम, तो वो बैलून फूलता है। तो वैसे हमें नॉर्मली नहीं पता लग पाएगा कि प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो बैलून क्यों फूल रहा है, क्योंकि वो प्रेशर जो था लिक्विड का, वो लिक्विड प्रेशर लगा रहा है और वो बैलून को इन्फ्लेट कर रहा है। तो इस सेंस में हम समझ सकते हैं कि लिक्विड्स भी जो है वो प्रेशर लगाते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि गैसेस जो हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, प्रेशर लगाती हैं। तो जितनी भी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं जिस किसी भी कंटेनर में उनको फिल करके रखा जाता है।
अगर हम एक बैलून को या एक साइकिल की जो ट्यूब होती है उस पे जब हम एयर उसमें ब्लो करते हैं बेसिकली, तो वो एयर क्या करती है, वो इनर वॉल पे प्रेशर लगाती है जिससे कि वो इन्फ्लेट हो जाता है, बैलून भी और साइकिल की जो ट्यूब होती है वो भी, ठीक है, इसीलिए वो फूल जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या, एटमॉस्फेयर क्या होता है, व्हाट इज दैट एटमॉस्फेयर? तो जो हमारे चारों तरफ ब्लैंकेट ऑफ एयर है ना, एयर ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, वो हमारा क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। और वो एयर जो हमारे चारों तरफ है वो भी हम पर प्रेशर लगाती है, लेकिन वो प्रेशर इस तरह से नहीं है कि हम उस प्रेशर के नीचे दब गए या हम मर जाएंगे या वो बहुत ज्यादा हम पर मतलब हैवी लोड लग रहा हो, इस तरह से नहीं होता है। बेसिकली हमारा टेम्प जो अंदर का जो बॉडी का जो इंटरनल जो हमारा प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर और ये कहें हम बाहर का प्रेशर, वो बैलेंस वे में रहते हैं, तो इसलिए हमें वो फील नहीं होता, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कुछ एप्लीकेशंस जो हम रूटीन लाइफ में देखते हैं कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है काम करता है। एक छोटी सी एक्टिविटी भी हम समझ सकते हैं इसको करने के लिए, समझने के लिए इस चीज को, कि अगर एक ग्लास में हमने पानी लिया और पानी लेने के बाद उसको पूरा ऊपर तक फिल कर दिया, फिल करने के बाद उसको कार्डबोर्ड का एक पीस उसके ऊपर सेट कर दिया, रख दिया है, और रखने के बाद ग्लास को हमने क्या करा, इन्वर्टेड कर रहे हैं, जस्ट उल्टा कर देते हैं ग्लास को और अपने हाथ को वहां से हटा लेते हैं। हमने क्या किया था, जस्ट कार्डबोर्ड को रखा था उसके ऊपर अपर पार्ट पर। तो आप ये देखेंगे कि बेसिकली वो जो कार्डबोर्ड का पीस है वो गिरेगा नहीं, वो गिरता नहीं है, वो बिल्कुल भी। वो क्यों नहीं गिरता है कि बेसिकली क्या हुआ कि जो बाहर का जो एयर का जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर बाहर से उस पर अप्लाई हो रहा है, लग रहा है, जिसकी वजह से वो चिपका हुआ सा रह जाता है, उसके ग्लास के ऊपर वाले पार्ट से लगा हुआ रह जाएगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे बहुत सारी और चीजें, जैसे ड्रिंकिंग स्ट्रॉ है, ड्रॉपर है, रबर शक्कर है ना, इनमें किस तरह से काम करता है देखिएगा। ये जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ क्या होती है, प्लास्टिक की स्ट्रॉ जो हम बेसिकली यूज करते हैं जूस को पीने में, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने में, है ना। तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि जस्ट उस स्ट्रॉ को हम ग्लास पे या जहाँ जो भी हमारा मग है उस पे हम उस पे रखते हैं उसको, और जस्ट सक करते हैं, एयर को सक करते हैं ना। तो जब हम एयर को सक कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो वहां अंदर स्ट्रॉ के अंदर एयर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया है वहां पर, और बाहर जो है जो सरफेस है उसकी लिक्विड की, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रेगुलर काम कर रहा है, जितना पहले था उतना ही अब है। तो यानी कि अगर हम देखें तो स्ट्रॉ के अंदर प्रेशर कम है और लिक्विड पर जो है वो ज्यादा है, तो इसलिए वो लिक्विड ऊपर की तरफ जो है मूव करना शुरू करता है स्ट्रॉ में, और हम उसको इजीली पी सकते हैं। इजीली हम जो भी जूस है या जो भी चीजें लिक्विड है उसको हम इजीली उसको यूज कर सकते हैं। ड्रॉपर के अंदर भी ऐसा ही होता है। ड्रॉपर में बेसिकली जो रबड़ वाला पार्ट होता है उसको हम दबाते हैं तो वो लिक्विड उसके अंदर एंटर करता है, ऊपर की तरफ एंड मूव करना शुरू करता है, क्योंकि हमने उसको दबाया, ड्रॉपर के रबड़ वाले पार्ट को प्रेस करने से एयर निकल गई वहां से, तो प्रेशर कम हो गया अंदर की तरफ। अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर है ही नॉर्मली एयर का, तो वो लिक्विड जो भी है, इंक है, लिक्विड है, कोई भी मेडिसिन है, लिक्विड जो होती है उसको वो फिर ड्रॉपर के अंदर एंटर कर जाती है। इसी तरीके से जो रबड़ शक्कर होता है, तो रबड़ शक्कर को हम इजीली देखिएगा, जो छोटे बच्चे जो गन यूज करते हैं या इस तरह से चीजें होती हैं उनमें रबड़ का आगे पार्ट लगा हुआ होता है, जैसे ही ट्रिगर को दबाते हैं वो बिल्कुल सरफेस पर जाके, किसी भी स्मूथ सरफेस पे जाके चिपक जाता है। तो वो चिपकता क्यों है, क्योंकि आपने उसको, जो उसके अंदर का जो एयर थी वो सारी निकल गई प्रेशर से, ठीक है, और बाहर जो है एयर प्रेशर लगा रही है, तो वो कुछ टाइम पीरियड तक तब तक चिपका रहेगा दीवार पर, जब तक कि वो ढीला नहीं हो जाता। जरा सा लूज होगा, एयर एंटर करेगी, वो गिर जाएगा वहां से। तो इस तरीके से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या एयर जो है वो प्रेशर लगाती है, और एयर के प्रेशर का हमारे रूटीन लाइफ में ये सब चीजें इन सब जगह पर हम अप्लाई भी करते हैं। एक चीज और यहाँ पे समझना जरूरी है कि जो हमारी अर्थ सरफेस है वहां पर एयर का प्रेशर मतलब ज्यादा होता है, और फिर जब जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं एयर प्रेशर रिड्यूस होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। इसीलिए जो माउंटेनियर्स है ना, और या फिर जब हम बेसिकली बहुत हाइट पर जाते हैं तो हमारे जो है ब्लड वेसल्स जो है वो मीन्स नोज की जो ब्लड वेसल्स है वो बर्स्ट हो जाती हैं, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है वहां पर। उसका कारण ये होता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर और बाहर का एयर प्रेशर वो नॉर्मली बैलेंस वे में है जब हम अर्थ पर है। अब हम ऊपर जा रहे हैं तो वहां पर क्या हो गया, एयर का प्रेशर कम हो गया, लेकिन बॉडी का तो प्रेशर उतना ही है नॉर्मल, तो बाहर प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया उस कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो ज्यादा है। तो क्या करती है, प्रेशर जो ब्लड है वो प्रेशर लगाता है और वो फट जाती है वेसल्स, और फटने से फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस। तो
इस चैप्टर में हमने फोर्स और प्रेशर के बारे में और प्रेशर किस किस तरह से लगता है वो सब चीजें हमने डिस्कस की वन बाय वन। और आपको हर टॉपिक हर वीडियो के बाद एक वर्कशीट भी प्रोवाइड की जाएगी। और फिर भी कोई डाउट अगर आपको है, कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।